राधे राधे दोस्तों, श्री जी एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। हड़प्पा चैप्टर में ही हम आगे बढ़ते हुए आज हमारा एक क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पूछा है, बहुत तरीके से पूछा है। एग्रीकल्चर जो कि हर एक पीरियड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा कि उसमें सातवें रात कितने चेंजेस आए और कैसे कैसे आए वो हम देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रवीणता का उसके उत्थान में उसकी भूमिका पूछी कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव और विकास का विषय आवश्यक स्रोतों की कमी है। अभाव तो एक विवादास्पद रहा है, लेकिन नवीन शोधों के आधार पर ही स्थापित करने का प्रयास किया जा सकता है कि हड़प्पा नगरों का उत्थान क्रमिक रूप से उत्तर पश्चिम की ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं ग्रामीण संस्कृतियों से ही इसका उद्भव हुआ। इसी प्रकार कुछ विद्वानों ने कृषि अधिशेष पर विशेष बल दिया है, वहीं कुछ अन्य विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने व्यापार को इसकी भूमिका बताई कि व्यापार ज्यादा जो है उत्थान में इसके मदद दे रहा है। तो इतिहासकार जैसे कि अमलानंद घोष और आर मुगल के शोधों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण संस्कृति से क्रमिक विकास का परिणाम थी। उनके अनुसार लगभग 5500 ईसा पूर्व से 3200 ईसा पूर्व के बीच सिंधु के कछारी मैदान में कृषि गतिविधियां तीव्र हो गई थी, यानी कि धीरे धीरे कृषि में ही आगे बढ़ोतरी होती जा रही थी। फिर 3200 ईसा पूर्व के पश्चात आरंभिक हड़प्पा चरण में अगर देखा जाए, आरंभिक हड़प्पा चरण शुरू हुआ और इस काल में हल, चाक या तांबे के प्रयोग ने उत्पादन को और भी ज्यादा हड़प्पा के उत्थान में भूमिका निभाई और ज्यादा प्रोत्साहित किया। फिर गाड़ियों के विकास के परिणाम स्वरूप यातायात प्रणाली में सुधार हुआ और कृषि विकास का संचय करना संभव हो पाया, जिसे शासक और पुरोहित वर्ग की उपस्थिति ने अहम बताया। वहीं इस प्रकार नगरीय सभ्यता का विकास भी हुआ, जैसे कि अगर हम देख रहे हैं हमारा अनाज व्यापार में यातायात प्रणाली हो रही है, तो इसका यही इंगित करता है कि हम नगरीय व्यवस्था की ओर किस प्रकार आगे बढ़ते जाए। और इस मत के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की जड़ें उत्तर पश्चिम की ग्रामीण संस्कृति जो कि है सोथी सीसावल और अमरीनाल कोटदीजी संस्कृति में थी। और फिर अनेक ऐसे स्थल जिनकी पहचान आरंभिक हड़प्पाई स्थल के रूप में करते हैं, इस कई बातों में हड़प्पा सभ्यता से समानता रखते हैं तथा मृदभांड उपकरण, प्रतीक चिन्ह, धार्मिक अनुष्ठान आदि यहाँ तक कि हड़प्पाई लिपि का आरंभिक साक्ष्य हमें गुजरात में पादरी और धोलावीरा तथा पंजाब में मिला है। वहीं परंतु कुछ ऐसे स्थल हैं जैसे कि लोथल, चनहुदड़ो, मीताथल, रोपड़ मिला है जहां पाक हड़प्पाई चरण हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो जहां पे अगर देखा जाए तो कुछ लेवल के चरण हमें वहां पे प्राप्त हुए हैं और कहीं पर उसके साक्ष्य हमें बिल्कुल भी नहीं मिले। तो अगर देखा जाए तो वहीं कुछ ऐसे पाक हड़प्पाई स्थल हैं जिनका विकास हड़प्पा स्थल के रूप में नहीं हो सका। एग्जाम्पल अगर देखें तो चोलिस्तान क्षेत्र में 3 हड़प्पाई स्थल, अतः सभी हड़प्पाई नगरों के उत्थान हेतु कृषि प्रवीणता एकमात्र कारण नहीं है, यानी कि और भी कृषि के अलावा और भी कारण रहे हैं, कृषि प्रधानता नहीं रही। कई ऐसे क्षेत्र हैं, तो हम पूरे तरीके से ये नहीं कह सकते कि हड़प्पा के जितने भी बसे शहर थे, नगर थे, उन सबका एक ही उत्थान का एक ही मोटिव था, वो था कृषि। जबकि हमने देखा कहीं पर व्यापार भी प्रवीणता में रहा। तो कुछ इतिहासकार कृषि प्रवीणता के जगह व्यापार पर अधिक बल देते हैं। सर्वप्रथम अगर देखें तो मैके और गॉर्डन क्रेमर और मार्टिन व्हीलर जैसे विद्वानों ने हड़प्पाई नगरों के उत्थान में मेसोपोटामियाई व्यापार पर अत्यधिक बल दिया है, किंतु परवर्ती काल के शोधियों के बीच आलोक में यह अवधारणा अस्वीकृत कर दी गई। तो जहां कई लोग इसको स्वीकृति दे रहे हैं, वहीं कोई ये इस अवधारणा को अस्वीकृति भी दे रहे हैं। तो क्योंकि हमें सिलेंड्रिकल आकार की जो है, हमें यहाँ पर जो है मेसोपोटामिया की बहुत सी मोहरें मिली है, जिससे कि हमारे शोधों में ये पता चल पाया है कि उस समय हमारा मेसोपोटामिया के साथ बहुत अच्छा व्यापार होया करता था। क्योंकि मेसोपोटामिया हड़प्पा सभ्यता के बीच कुछ मौलिक अंतर है तथा नगरीकरण, मोहर लिपि स्वरूप में कुछ ना कुछ अंतर हमें पाए गए हैं। किंतु हाल ही में ग्रेगरी पार्सेल और शिरोन रत्नागर जैसे विद्वानों ने एक बार फिर हड़प्पाई नगरों के उद्भव हेतु मेसोपोटामियाई व्यापार पर बल दिया। अगर निष्कर्षतः देखा जाए तो उपयुक्त शोध
साक्ष्य के आधार पर ये ज्ञात होता है कि अवश्य ही कृषि प्रवीणता ने हड़प्पा नगर के उत्थान में अहम भूमिका निभाई, परंतु ये तथ्य सभी हड़प्पाई नगरों के संबंध में प्रतीत नहीं होता। जैसे कि हमने देखा कि कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि कहीं कहीं क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर कृषि व्यवस्था बहुत ही नीचे लेवल की थी, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि पूरा पूरा वहां के उत्थान में कृषि का रोल रहा। अन्य और भी कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। चूंकि पुरातात्विक साक्ष्य महज आर्थिक गतिविधियों की समझ प्रदान करते हैं और साहित्यिक साक्ष्यों के अभाव में ये संदर्भ में स्पष्ट नहीं हो सकता, तो कुछ हद तक किसी एक प्रणाली को लेकर हम पूरे तरीके से उसको पुष्टिकरण नहीं कर सकते कि उत्थान वहीं से हुआ होगा, लेकिन एक एजम्पशन जो कि हमारी हिस्ट्री एक धारणा बनाने में बनाती है, तो उसके अंदर हम एक धारणा जरूर बना सकते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। यानी कि कृषि का कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा रोल रहा ही था। शोरतु गई से जुते हुए खेत, हलों का मिलना, और खिलौनों में भी हमें हलों के जो खिलौने मिले उससे पता चलता है कि उस समय के लोग जो थे वो कृषि व्यवस्था पर डिपेंड थे। पर पूरे तरीके से डिपेंड थे या फिर एकमात्र वही कारण था उत्थान में, ये भी नहीं कहा जा सकता। आई होप आपको ये आंसर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। राधे राधे।